हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले ब्रेक ब्लॉक रिप्लेसमेंट के प्रोसीजर के बारे में। तो सबसे पहले ट्रेन में ब्रेक ब्लॉक क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है ट्रेन का व्हील। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है ट्रेन का व्हील। और यहाँ पर ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ब्लॉक दिखाई दे रहा है। और ये जो ब्लॉक होता है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक ब्लॉक बोलते हैं। अब ये ब्रेक ब्लॉक दो लगा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली फिगर में देखें तो यहाँ पर ये अपर वाला ब्रेक ब्लॉक हो गया और फिर उसके बाद ये नीचे वाला लोअर वाला ब्रेक ब्लॉक हो गया। तो ये अपर ब्रेक ब्लॉक और ये नीचे वाला लोअर ब्रेक ब्लॉक। अभी जो ब्रेक ब्लॉक होता है ये क्या होता है, जब हम लोग ट्रेन में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में ट्रेन का जो ब्रेक सिलेंडर होता है, ब्रेक सिलेंडर से हाई प्रेशर जनरेट होता है। और वो जो हाई प्रेशर होता है ये ब्रेक ब्लॉक को क्या करता है, व्हील की तरफ धक्का लगाता है, पुश करता है। जिसके वजह से होता है क्या, ये जो ब्रेक ब्लॉक है व्हील के कांटेक्ट में होता है और फ्रिक्शन की वजह से होता है कि हीट जनरेट होने लगती है। राइट, ये हीट का मैंने कॉन्सेप्ट क्यों दिया, ये हीट के वजह से होता है कि ये जो ब्रेक ब्लॉक की जो थिकनेस होती है वो कम होने लगती है। और यही रीज़न की वजह से जो ब्रेक ब्लॉक होता है उसे हमें क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है। तो इन सिंपल वर्ड, जब ये ब्रेक ब्लॉक व्हील के कांटेक्ट में आता है तो ट्रेन में क्या लगने लगता है, ब्रेक लगने लगता है। अभी जो ब्रेक ब्लॉक है इसकी जो थिकनेस होती है कितनी होती है, 60 mm होती है। ब्रेक ब्लॉक की थिकनेस जो होती है ये 60 mm होती है। और जब ब्रेक ब्लॉक की लाइफ कम होती जाती है तो ऐसे केस में जो थिकनेस हो जाती है इसकी कम से कम हम लोग बोल सकते हैं 10 mm 12 mm। तो इसकी रिप्लेसमेंट कितना mm पे किया जाता है, इसकी जो रिप्लेसमेंट जो होती है करंटली वो 18 mm पे की जाती है। डिपेंड करता है कि कौन सा सर्विस चेक है। सर्विस चेक का अगर लेवल अगर जैसे कि बढ़ते जाता है तो ऐसे केस में जो वेरिएशन हम लोग जो कर रहे हैं 18 mm से कोई कहीं कहीं 12 mm भी कंसिडर किया जाता है, कहीं कहीं 10 mm भी कंसिडर किया जाता है। डिपेंड करता है मेट्रो टू मेट्रो रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो जो 18 mm है 18 mm पे रिप्लेसमेंट होता है। राइट, इंडिया में अगर हम लोग देखें जो मेट्रो रेल से, उसमें जो ब्रेक ब्लॉक का जो रिप्लेसमेंट जो हो रहा है वो 18 mm पर हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला डिपेंड करता है मेट्रो रेलवे, मतलब उसका जो ट्रेन का जो OEM है उसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एल्स्टॉम की ट्रेन है, अगर CRRC की ट्रेन है, बम्बार्डियर की ट्रेन है, तो ट्रेन टू ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब जो OEM है उनका क्या रिकमेंडेशन होता है ब्रेक ब्लॉक के ऊपर। तो यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ ये 18 mm करंटली जहाँ जो रिप्लेसमेंट जो हो रहा है वो 18 mm पर होता है। राइट, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये ब्रेक ब्लॉक रिप्लेसमेंट किस तरीके से होगा। सबसे पहला ब्रेक ब्लॉक रिप्लेसमेंट के लिए हमारी जो ट्रेन है वो कहाँ पर रहना चाहिए, IBL पर रहना चाहिए। राइट, तो सबसे पहला जो स्टेप है, जो सुपरवाइज़र होगा या फिर जो टेक्निकल स्टाफ होगा वो क्या करेगा, PPIO रिपोर्ट करेगा। और PPIO रिपोर्ट करने के बाद जॉब कार्ड भरेगा। किसके लिए जॉब कार्ड भरेगा, ब्रेक ब्लॉक रिप्लेसमेंट के लिए जॉब कार्ड भरेगा। राइट, और वो जॉब कार्ड में क्लियरली मेंशन करेगा कि हमारी जो कौन सी ट्रेन है, कौन सी बोगी है और कौन सा व्हील है, कौन सा एक्सल है, वो सारी चीज़ मतलब मेंशन करेगा क्लियरली जो टेक्निकल स्टाफ होगा। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, टेक्निकल स्टाफ ये इंश्योर करेगा कि हमारी जो ट्रेन है वो IBL पर है। राइट, फिर उसके बाद जो ट्रेन है हमारी पूरी तरीके से ऑक्सऑफ होना चाहिए। ट्रेन के जो पेंटो है वो लोअर डाउन होना चाहिए। राइट, ऑब्वियसली हमारी ट्रेन अगर ऑक्सऑफ है तो ट्रेन के जो पेंटोज हो गए वो क्या हो गए, वो लोअर पोजीशन में हो गए। राइट, फिर उसके बाद जो मेंटेनेंस स्टाफ होगा या फिर बोल सकते जो इंजीनियर होगा, बाकी सब टेक्नीशियन के साथ क्या करेगा, वो ट्रेन में रिपोर्ट करेगा। और फिर उसके बाद जितने भी जो स्टाफ है, टेक्नीशियंस जो है वो क्या करेंगे, वो ट्रेन के ऊपर एक कार्ड लगाएंगे। वो जो कार्ड होगा वो क्या होगा, डू नॉट मूव द ट्रेन वाला कार्ड होगा फॉर द सेफ्टी पर्पस, जिसे प्ले कार्ड भी बोला जाता है। अगर पॉसिबल हो सके मास्टर कंट्रोलर के ऊपर भी एक कार्ड लगा दिया जाएगा, प्ले कार्ड, और वो कार्ड का नाम होगा डू नॉट ऑक्सोन द ट्रेन। और जो कपलर के ऊपर जो कार्ड लगेगा या फिर बोल सकते जो एंटी क्लैम्बर डिवाइस होता है उसके ऊपर जो कार्ड लगेगा डू नॉट मूव दी ट्रेन ऐसा लिखा रहेगा। और मास्टर कंट्रोलर पर डो नॉट ऑक्सोन दी ट्रेन ऐसा करके प्ले कार्ड लगा दिया जाएगा। फिर उसके बाद एडिशनल सेफ्टी के लिए ट्रेन में स्कॉच ब्लॉक भी लगा दिया जाएगा ट्रेन के व्हील में। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल जब स्कॉच ब्लॉक लगाते तो डायगनली लगाते, अल्टरनेटिवली लगाते। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट बोगी का पहले वाले एक्सल के लेफ्ट हैंड साइड में हमने व्हील लगाया तो दूसरे वाले एक्सल के राइट हैंड साइड में व्हील लगा वो स्कॉच ब्लॉक लगाया जाएगा। पहले वाले एक्सल के लेफ्ट हैंड साइड में अगर स्कॉच ब्लॉक लगा रहे तो दूसरे वाले एक्सल के राइट हैंड साइड का जो व्हील होगा वहाँ पर स्कॉच ब्लॉक लगाया जाएगा ऑल्टरनेटिवली या फिर हम लोग बोल सकते हैं डायगनली। स्कॉच ब्लॉक हमने लगा दिया फॉर एडिशनल सेफ्टी। राइट, अभी हमारी जो ट्रेन है वो क्या हो गई, पूरी तरीके से लॉक हो गई है, मतलब पूरी तरीके से हमारी जो ट्रेन है उसको हमने सिक्योर कर लिया है। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, जिस भी बोगी का हमें
ब्रेक ब्लॉक रिप्लेस करना है, वो जो बोगी होगी उसके ब्रेक को हमें क्या करना होगा, आइसोलेट करना होगा। आइसोलेट करना होगा मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जब हमारी ट्रेन आके रुकी रहती है तो ट्रेन में क्या लगा रहता है, ब्रेक लगा रहता है। एयर प्रेशर की वजह से क्या लगा रहता है, ब्रेक लगा रहता है, राइट। जो ब्रेक सिलेंडर है उसमें एयर प्रेशर होता है, राइट। अगर एयर प्रेशर अगर ड्रेन अगर नहीं होता है तो उसमें ब्रेक लगा होता है। तो जो ब्रेक होता है वो एयर प्रेशर को हमें क्या करना होगा, कट करना होगा। एयर प्रेशर की वजह से ब्रेक लगा होता है तो जो ब्रेक होता है व्हील के साथ स्टिक होता है। तो वो जो ब्रेक होगा, जिस ब्रेक ब्लॉक होगा जिसे हमें रिप्लेस करना है, उसको हमें व्हील के कॉन्टेक्ट से क्या करना है, हटाना है। तो ऐसे कि इसमें जो एयर प्रेशर होगा उसे क्या करना होगा, कट करना होगा, राइट। तो जो हम लोग इसको सिंपल टर्म में बोल सकते हैं, जिस भी बोगी का हमें ब्रेक को आइसोलेट करना हो, जिस भी बोगी के ब्रेक को हमें रिप्लेस, जिस भी बोगी के ब्रेक ब्लॉक को हमें रिप्लेस करना हो, वो बोगी का जो BIC होगा उसे हमें क्या करना होगा, कट करना होगा, राइट। तो कट दी BIC ऑफ कार हुज ब्रेक ब्लॉक हैज़ टू बी रिप्लेस, राइट। तो यहाँ पर हमने वही सारी चीज़ें डिस्कशन की जो पहले हमने बात किया था। सबसे पहला जॉब कार्ड ओपन होगा, फिर उसके बाद हमारी ट्रेन IBL में होगी, ट्रेन ऑक्स-ऑफ होगी, ट्रेन में प्ले कार्ड लगाया जाएगा। फिर उसके बाद जिस भी बोगी का हमें ब्रेक ब्लॉक रिप्लेस करना है, वो जो बोगी का जो ब्रेक होगा उसे हमें क्या करना होगा, आइसोलेट करना होगा। वो जो बोगी का जो ब्रेक है उसको हमने आइसोलेट कर दिया, किसके थ्रू, BIC के थ्रू, RIC भी बोला जाता है। तो बोगी आइसोलेटिंग कॉक के थ्रू उसको हम लोग ऑपरेट कर देंगे। तो ऐसे केस में होगा कि वो पर्टिकुलर बोगी की जो ब्रेक का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, और जो ब्रेक शू होगा वो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा, व्हील के कॉन्टेक्ट से निकल जाएगा। अभी यहाँ पर हुआ क्या, जो ब्रेक शू है वो व्हील के कॉन्टेक्ट से क्या हो गया, निकल गया। अभी फिर उसके बाद होगा क्या, हमें क्या चाहिए, हमें स्पैनर चाहिए। अब ये जो स्पैनर होगा दो तरीके का हो सकता है, 46 का भी हो सकता है या फिर 50 का भी स्पैनर हो सकता है। तो ये स्पैनर के थ्रू जो PTBU या फिर जो TBU है, यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, हमारी ट्रेन में जो ब्रेक होता है PTBU और TBU दो तरीका का मतलब ब्रेकिंग मैकेनिज्म होता है। PTBU क्या है, पार्किंग थ्रेड ब्रेक यूनिट, और जो TBU है वो है थ्रेड ब्रेक यूनिट। अब ये जो पार्किंग थ्रेड ब्रेक यूनिट है इसमें हमें पार्किंग ब्रेक भी मिलता है और थ्रेड ब्रेक भी मिलता है। थ्रेड क्या होता है, इससे पहले हमने बात किया, हमारे व्हील का पार्ट होता है, फ्लैंज होता है, रूट होता है, थ्रेड होता है, चैम्फर्ड होता है, राइट। तो जो थ्रेड ब्रेक यूनिट होता है वो थ्रेड के लिए होता है, और जो एक होता है PTBU जिसे बोला जाता है पार्किंग थ्रेड ब्रेक यूनिट। तो पहला पार्किंग थ्रेड ब्रेक यूनिट और दूसरा है TBU थ्रेड ब्रेक यूनिट। तो जो थ्रेड ब्रेक यूनिट है वो सारी ट्रेन में है, और ये जो पार्किंग थ्रेड ब्रेक यूनिट है इसमें हमें पार्किंग ब्रेक भी मिलता है और थ्रेड ब्रेक भी मिलता है। मतलब जो PTBU है ये 2 in 1 है, मतलब इसमें हमें पार्किंग ब्रेक भी मिलेगा और थ्रेड ब्रेक भी मिलेगा। थ्रेड ब्रेक मतलब नॉर्मल ब्रेक, बट जो थ्रेड ब्रेक है उसमें हमें पार्किंग ब्रेक नहीं मिलेगा। अब ये पार्किंग ब्रेक क्या होता है, इससे पहले हमने बात किया है ब्रेकिंग वाली वीडियो में। जो पार्किंग ब्रेक होता है ये तभी ऑपरेट होता है जब हमारी ट्रेन का न्यूमेटिक प्रेशर पूरी तरीके से ड्रेन हो जाता है। जब ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर पूरी तरीके से ड्रेन हो जाता है तो ये पार्किंग ब्रेक एक्टिवेट हो जाता है। ये स्प्रिंग एक्चुएटेड ब्रेक होता है। पार्किंग ब्रेक के और टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करें तो जो पार्किंग ब्रेक होता है ये एक्चुएट होना चालू हो जाता है कितने बार पर, 4 बार पर। अगर प्रेशर अगर हमारा 4 बार रहेगा, ब्रेक प्रेशर अगर 4 बार रहेगा तो ये पार्किंग ब्रेक एक्चुएट होना चालू हो जाएगा, मतलब इसकी जो स्प्रिंग होगी वो एक्सपांड होना चालू हो जाएंगी। फिर उसके बाद जैसे ही 3.5 बार चले गया प्रेशर, तो ऐसे केस में होगा क्या, जो पार्किंग ब्रेक होगा वो लग जाएगा, राइट। पार्किंग ब्रेक अप्लाइड हो जाएगा। 3.5 बार के नीचे अगर चले गया प्रेशर तो पार्किंग ब्रेक अप्लाइड हो जाएगा। और पार्किंग ब्रेक को रिलीज़ करने के लिए जो ब्रेक प्रेशर है वो 5 बार के ऊपर चाहिए, तब जाके जो पार्किंग ब्रेक होगा क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड, प्रेशर घटेगा तो पार्किंग ब्रेक लगेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो पार्किंग ब्रेक क्या होगा, रिलीज़ होगा, राइट। तो जैसे कि हमने बात किया, अब ये जो जैसे कि हमने बात किया TBU, यहाँ पर ये PTBU होगा, ये TBU होगा, TBU या फिर बोल सकते हैं PTBU। जिस भी हम लोग TBU या फिर PTBU का ब्रेक ब्लॉक रिप्लेस कर रहे हैं तो उसका हमें कंसिडर करना है TBU या फिर PTBU। ये हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी, राइट। तो जैसे कि हमने बात किया, मान ले तो जो ब्रेक ब्लॉक है वो हमारा कहाँ पर लगा है, TBU में लगा है, थ्रेड ब्रेक यूनिट में। तो 46 या फिर बोल सकते हैं 50 का स्पैनर लेके वो जो TBU होगा उसकी जो स्प्रिंग होगी उसे हमें क्या करना होगा, लूज़ करना होगा। स्प्रिंग को हमने लूज़ कर दिया, फिर हमने लॉकिंग पिन को क्या कर दिया, निकाल दिया। लॉकिंग पिन को जब हम लोग निकाल देंगे तो जो ब्रेक ब्लॉक है जिसकी थिकनेस कम हो गई है, या फिर जिस ब्रेक ब्लॉक को हम लोग निकाल रहे थे वो क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा। एक हैंडल होता है, वो हैंडल को भी ऑपरेट करना होता है, तो जो ब्रेक ब्लॉक होगा वो क्या होगा, निकल जाएगा। अभी पुराना वाला जो ब्रेक ब्लॉक है उसको हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। अभी फिर नया वाला ब्रेक ब्लॉक हम लोग डालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीजर हैंडल को क्या कर देंगे। जो हैंडल के बारे में हमने जो डिस्कस किया था वो था सीजर हैंडल।
नया वाला ब्रेक ब्लॉक हमने डाला, फिर उसके बाद जो सीजर हैंडल है उसको हमने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। फिर से हमने पिन डाल दिया, उसको बैंड कर दिया 45 डिग्री के एंगल पर, और जो स्प्रिंग है उसको हमने क्या कर दिया, नॉर्मल कर दिया। राइट, तो स्पैनर से हमने क्या किया, स्पैनर से सबसे पहला जो PTB या फिर जो TBU जिस का भी हमें ब्रेक ब्लॉक निकालना है, उसको स्प्रिंग को हमने क्या किया, लूज़ किया, लॉकिंग पिन को निकाला, सीजर हैंडल को ऑपरेट किया। फिर उसके बाद जो ब्रेक ब्लॉक है पुराना वाला निकल गया। फिर हमने नया वाला ब्रेक ब्लॉक डाला। नया वाला ब्रेक ब्लॉक डालने के बाद हमने जो सीजर हैंडल है उसको ऑपरेट किया। फिर उसके बाद हमने लॉकिंग पिन को डाला, 45 डिग्री के एंगल पे उसको टिल्ट किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो स्प्रिंग है उसको हमने टाइटन कर दिया। फिर उसके बाद हमने नया वाला ब्रेक ब्लॉक लगा दिया। अभी नया वाला ब्रेक ब्लॉक लगा दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, जो BIC जो हमने जो कट किया था उसको हमें क्या कर देना है, नॉर्मल कर देना है। तो जो BIC या फिर बोल सकते हैं जो RIC होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे। अभी यहाँ पर हमने जो ब्रेक ब्लॉक है उसको हमने क्या कर दिया, लगा दिया। अभी हमें क्या करना है, वो ब्रेक ब्लॉक बराबर से लगा है या नहीं, वो ब्रेक ब्लॉक बराबर से काम कर रहा है या नहीं, इसको हमें क्या करना है, चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमने जो कार्ड जो लगाया था, प्ले कार्ड, और फिर उसके बाद जो मेंटेनेंस वाला जो कार्ड था उसको हम लोग ऐसे ही रहने दे सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। जो PPI होगा उसको हम लोग इन्फॉर्म करेंगे कि जो ट्रेन है उसको हमें ऑक्स ऑन करना है। ट्रेन को हमने ऑक्स ऑन किया, राइट। ट्रेन को हमने अभी ये जो हमने जो कार्ड जो लगाया था, प्ले कार्ड, जिसको हम लोग मेंटेनेंस कार्ड भी बोल रहे हैं, अभी ये कार्ड किसके लिए लगा है, ये कार्ड उसके लिए लगा है स्पेसिफिकली जो ट्रेन चला रहा हो, राइट। बट जो मेंटेनेंस स्टाफ जो कि मतलब ट्रेन में काम कर रहे हो, वो मतलब चाहे तो ये कार्ड को निकाल भी सकते, नहीं भी निकाल सकते। अगर ट्रेन को अगर ज़रा सी मोटरिंग ब्रेकिंग करेंगे तो उसके लिए चाहे तो ये कार्ड निकाल भी सकते, अदरवाइज़ नहीं भी निकाल सकते। क्योंकि मान लेते फॉर एग्जांपल मोटरिंग ब्रेकिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेक ब्लॉक को चेक करना है बराबर से लगा या नहीं। मोटरिंग ब्रेकिंग करने के बाद पता चला ब्रेक ब्लॉक लगा नहीं है, तो फिर से हमें क्या करना होगा, कार्ड को निकालना होगा। तो मान लेते फॉर दी सेफ्टी पर्पज़ हम लोग वो जो कार्ड है उसको लगे ही रहने देते। PPIO से कन्फर्मेशन, अब ये जो ब्रेक ब्लॉक हमने जो लगाया उसको हमें क्या करना होगा, टेस्ट करना होगा। इसको हमें टेस्ट करने के लिए PPIO से कन्फर्मेशन लेना होगा ट्रेन ऑन करने के लिए। PPIO ने कन्फर्मेशन दे दिया, हमने क्या किया, ट्रेन को ऑन किया। ट्रेन को हमने ऑन किया, फिर उसके बाद ऑन करने के बाद ट्रेन में हमें माइनर सा मोटरिंग ब्रेकिंग दे के देखना है। मोटरिंग ब्रेकिंग देने के बाद अगर ये ब्रेक ब्लॉक अगर बराबर से काम कर रहे, बराबर से स्टिक कर रहे, तो इसका मतलब ब्रेक ब्लॉक हमने बराबर से लगाया है। अगर ये ब्रेक ब्लॉक अगर बराबर से काम नहीं कर रहे, इसका मतलब जो ब्रेक ब्लॉक है उसको लगाने में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो ब्रेक ब्लॉक होते हैं ये बराबर से काम करने लग जाते हैं और व्हील के कांटेक्ट में बराबर से आ जाते हैं। तो मान लेते जो ब्रेक ब्लॉक है बराबर से लग गया, बराबर से काम कर रहा है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ट्रेन को PPIO से कन्फर्मेशन लेके ऑक्स ऑफ कर देना है। हमने ऑक्स ऑफ कर दिया। ऑक्स ऑफ करने के बाद जितने भी जो मैन मटेरियल्स है उसे हमें क्या कर देना है, हटा देना है। फिर उसके बाद प्ले कार्ड को भी हटा देना है। मास्टर कंट्रोलर के ऊपर जो कार्ड है उसको भी हमें हटा देना है, क्योंकि ट्रेन का मेंटेनेंस हो गया। फिर उसके बाद जो स्कॉच ब्लॉक है उसको चाहे तो हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते, डिपेंड करता है अलग अलग मतलब मेट्रोज़ के ऊपर। तो मान लेते अभी ट्रेन रेवेन्यू में जाने वाली है तो स्कॉच ब्लॉक भी हम लोग हटा सकते हैं। तो स्कॉच अगर सिलेंडर में अगर प्रेशर है तो स्कॉच ब्लॉक को भी हमने हटा दिया। फिर उसके बाद जो स्टाफ होगा वो क्या करेगा, जॉब कार्ड को जाके क्लोज़ कर देगा। जॉब कार्ड को जाके क्लोज़ कर देगा और हमारी ट्रेन का जो ब्रेक ब्लॉक का रिप्लेसमेंट है, जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया। अभी प्रोसीजर के बारे में हमने डिस्कस किया, अभी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। तो क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं जो कि हमें लेना होता है ब्रेक ब्लॉक रिप्लेसमेंट के टाइम। सबसे पहला, हेलमेट हर स्टाफ के पास होना चाहिए। सेकेंड, हैंड ग्लव्स होना चाहिए। तीसरा, सेफ्टी शूज़ होना चाहिए। और जो कॉम्पिटेंट स्टाफ है वही ये ब्रेक ब्लॉक रिप्लेसमेंट का काम करना। ब्रेक ब्लॉक रिप्लेसमेंट में और एक दो चीज़ें हमें पता होना चाहिए, जैसे कि अगर हम लोग देखें BIC को एक और एक नाम से जाना जाता है RIC। जब BIC को कट किया जाता है तो ऐसे कि इसमें जो प्रेशर होता है ब्रेक सिलेंडर में वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और जब प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में रिड्यूस हो जाएगा तो ऐसे कि इसमें जो ब्रेक ब्लॉक होगा वो थ्रेड से दूर चले जाएगा। और 46 का स्पैनर लेके हम लोग जो ब्रेक ब्लॉक है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो व्हेन BIC कट देन प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर विल गेट रिड्यूस एंड ब्रेक ब्लॉक जो होगा वो पीछे चले जाएगा। और 46 का स्पैनर लेके जो ब्रेक ब्लॉक है उसको निकाला जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ नोट डाउन करें, आफ्टर नॉर्मलाइजिंग BIC, जब ब्रेक ब्लॉक का रिप्लेसमेंट हो जाता है तो ऐसे केस में जो BIC या जो RIC उसे क्या करना होता है, नॉर्मल पोजीशन पे रखना होता है। आफ्टर रिप्लेसिंग ब्रेक ब्लॉक, चेक दैट ब्रेक इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द व्हील। इफ ब्रेक इज नॉट गेटिंग स्टक विद द व्हील देन डू मोटरिंग ब्रेकिंग। चेक एडजस्टमेंट ऑफ ब्रेक ब्लॉक बाय स्पैनर।
नोट सेम कंपनी ब्रेक ब्लॉक शुड बी देयर इन ट्रेन, ब्रेक ब्लॉक रिप्लेसमेंट ओनली डन इन IBL। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो ब्रेक ब्लॉक का जो रिप्लेसमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर होना चाहिए, IBL में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ से हमने ये डिस्कस किया जब ब्रेक ब्लॉक का रिप्लेसमेंट हो जाएगा तो ऐसे केस में BIC और जो RIC होता है उसे क्या करना होता है, नॉर्मल करना होता है ब्रेक ब्लॉक रिप्लेसमेंट के बाद। फिर उसके बाद हमें ये देखना होता है कि जो ब्रेक ब्लॉक हमने जो रिप्लेस करके जो नया वाला लगाया है वो ब्रेक ब्लॉक व्हील के कांटेक्ट में बराबर से आ रहा है या नहीं, राइट। अगर वो ब्रेक ब्लॉक अगर व्हील के कांटेक्ट में अगर बराबर से नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, हमें मोटरिंग ब्रेकिंग करके देखना होगा। फिर हमें पता चलेगा कि वो ब्रेक ब्लॉक व्हील के कांटेक्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे केस में फिर से हमें ब्रेक ब्लॉक का एडजस्टमेंट करना होगा स्पैनर के थ्रू, और सेम कंपनी का ब्रेक ब्लॉक हमें यूज़ करना है ट्रेन में। ऐसा नहीं कि एक साइड में हमने दूसरी कंपनी का यूज़ किया और एक साइड में हमने कोई और कंपनी का यूज़ किया है, राइट। फिर उसके बाद जो ब्रेक ब्लॉक है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर होना चाहिए, ब्रेक ब्लॉक रिप्लेसमेंट जो है वो कहाँ पर होना चाहिए, IBL में होना चाहिए, इंस्पेक्शन बे लाइन में।